पुराना आरटीओ चौराहे के पास मंगलवार की रात अनियंत्रित ट्रक स्विफ्ट डिजायर कार पर पलट गया। इस दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस क्रेन की मदद से ट्रक और कार को मार्ग से हटवाने में जुटी रही। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी रही। सारनाथ के शाही गांव निवासी सुभाष यादव मंगलवार को फरीदपुर के बिट्टू पांडे की स्विफ्ट डिजायर कार लेकर लखनऊ जाने के लिए निकले थे। जैसे ही पुराना आरटीओ चौराहे के समीप पहुंचे तभी तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। कार ट्रक की जद में आ गई। लंका थाना क्षेत्र के नरिया तिराहे के समीप बाइक सवार छिनातों ने मंगलवार देर रात पैदल जा रही महिला का मोबाइल छीन लिया और सुंदरपुर की ओर भाग निकले। महिला शोर मचाते हुए दौड़ी और मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उचक के भाग निकले। महिला का शोर सुनकर आसपास के लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी गई। राहगीरों ने महिला को रोते देखकर पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची। महिला घटना की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने इतनी पूछताछ कर दी कि वो बिना तहरीर दिए लौट गई। भुक्तभोगी महिला करौंदी की रहने वाली बताई गई है। शीतलहर और ठंड के थपेड़े झेल रहे गरीब और असहायों की मदद के लिए पुलिस अफसरों व कर्मचारियों ने भी हाथ बढ़ाया है। बुधवार को डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम और एसीपी दशा सुमेध की अगुवाई में 150 से अधिक लोगों में कंबल वितरित किए गए। पुलिस ने दालमंडी क्षेत्र के व्यापारियों के सहयोग से कंबल वितरण किया। थाना चौक परिसर में बकायदा कैंप लगाकर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इसमें पुलिसकर्मियों और महिला पुलिसकर्मियों ने भी हिस्सा लिया। डीसीपी काशी जोन ने कहा कि मानवता की सेवा के लिए सबको आगे आना चाहिए। जन सौजन्य से एसीपी दशा सुमेध व प्रभारी निरीक्षक चौक के द्वारा असहायों को, गरीबों को और विशेष रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनको ठंड से बचने के लिए उनके पास गर्म कपड़े आदि नहीं है, उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, जिसमें ऐसे लोगों को जो इसके पात्र हैं उनको कंबल दिया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री सानिया मेहरोत्रा काशी भ्रमण पर हैं। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद गंगा में नौकायान किया। अभिनेत्री ने कहा कि ऐसी शांति व सुकून कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि शांति के लिए काशी आई हूँ, यहाँ भ्रमण कर इतनी शांति व सुकून मिल रहा है कि बयान नहीं कर सकती। ऐसी शांति और सुकून कहीं और नहीं मिलेगा। सानिया ने बॉलीवुड में अपना अलग मुकाम हासिल किया है। दंगल फिल्म में आमिर खान जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ काम कर चुकी हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब की ओर से बुधवार को मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज की छात्राओं को गणतंत्र दिवस पर घर घर तिरंगा फहराने की शपथ दिलाई गई। समाज सेवियों ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हमारे पास अपना बनाया हुआ नियम कानून नहीं था। इस लिहाज से 26 जनवरी 1950 बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। उस दिन हम भारतीयों द्वारा बनाए गए संविधान को लागू किया गया और उस संविधान के हिसाब से हम अपने देश का नियम कानून चलाते हैं। कोई कानून था तो सन 1950 में 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान बना, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक मुहिम छेड़ा था। उसी के तहत आज हम लोग मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं को झंडा देकर यह अपील की है कि वह अपने अपने घरों पर जाकर अपने अपने छतों पर झंडा फहराएंगी। यही हमारा संकल्प है। एक्टर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के रिलीज होने पर बुधवार को हिंदू संगठनों ने सिगरा स्थित आईपी मॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। फिल्म में हिंदू भावनाओं को आहत करने का दृश्य और डायलॉग पर आपत्ति जताई गई। वहीं कुछ अति उत्साही युवकों ने फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए। एक तरफ सिनेमा हॉल में लोग पिक्चर देख रहे थे तो दूसरी तरफ बाहर प्रदर्शन हो रहा था। फिल्म के गाने पर डांस करते हुए अपना वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। विरोध को देखते हुए मॉल के बाहर सुरक्षा के लिहाज से फोर्स की तैनाती कर दी गई। डॉग स्क्वाड के साथ पीएससी भी तैनात रही। काशी में भी विरोध हुआ था। काशी में विरोध हुआ था। उसको लेकर के कल जो है वो रिलीज हुई है, तो इसको लेकर के सब प्रशासन की तरफ से कितनी तैयारियां हैं और क्या फिल्म इंडस्ट्री के जो जैसे जहाँ पे सिनेमा संचालक है वो लोग भी क्या सुरक्षा की मांग वगैरह की है? देखिए, प्रशासन और पुलिस का दायित्व है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं
और अभी तक विरोध की कोई ऐसी बात जानकारी में नहीं आई है और हम पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे ताकि विधिसम्मत तरीके से जो भी कुछ होना है वो। बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस को देखते हुए मलदहिया फूल मंडी पूरी तरह से गुलजार है। मंडी में फूल के खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। फूल मंडी के अध्यक्ष ने बताया कि गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के कारण फूलों के रेट बढ़े हुए हैं। इसके अलावा लगन का सीजन होने के कारण भी मार्केट में रेट हाई चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर सबसे ज्यादा पीले फूलों की डिमांड होती है। मां सरस्वती को पीले फूलों से सजाने की परंपरा है। उन्होंने बताया कि बनारस, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली और गाजीपुर से फूलों के खरीदार मलदहिया फूल मंडी में आते हैं। वहीं दूसरी ओर बसंत पंचमी के अवसर पर वाराणसी में जगह जगह पूजा पंडाल सजाए गए हैं। गुरुवार को वाराणसी सहित पूरे देश में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा मनाई जाएगी। सरस्वती पूजा पर जो 2 दिन पहले बाजार था, उससे सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस की वजह से 5 रुपया माला पीछे दाम बढ़ा हुआ है। हर चीज़ दाम बढ़ा हुआ है। तो सरस्वती पूजा में क्या कौन सा फूल चढ़ता है? सबसे अधिक सरस्वती पूजा पर पीला माला चढ़ता है। बसंती माला। बसंती माला। और कौन चढ़ता है? और गेना फूल तो खुला पूजा पाठ में होता है। जैसे सजावट पंडाल में चैन, गुलाब, जयमाला सब चलता है, लेकिन मेन बसंती माला पीला फूल चलता है। और इसके बाद 15 अगस्त, ऐसे ही 26 जनवरी भी है गणतंत्र दिवस, इसलिए माला फूल का ढेर बिक्री भी है। अब इधर पर पैदावार बहुत है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को जिले में तमाम कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं पुलिस लाइन में होने वाली मुख्य परेड की कमान इस बार नारी शक्ति के हाथों होगी। एसीपी चेतगंज आईपीएस शिवा सिंह इस वर्ष परेड का नेतृत्व करेंगी। वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस लाइन में इस बार परेड की कमान नारी शक्ति के हाथों में होगी। एसीपी चेतगंज आईपीएस शिवा सिंह इस गणतंत्र दिवस पर परेड का नेतृत्व करेंगी। परेड के द्वितीय कमांडर एसीपी कोतवाली प्रतीक कुमार और तृतीय कमांडर एसीपी प्रियाश्री पाल रहेंगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बुधवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने जिला राइफल क्लब में कलेक्ट्रेट अधिकारियों व कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शपथ पत्र पढ़कर शपथ दिलाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिले में तहसील, विधानसभा स्तर व मतदान पंजीकरण केंद्रों पर मनाया जा रहा है। मतदाता दिवस पर इस बार थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। दिवस पर मतदाता शपथ दिलाने के साथ साथ मतदाता जागरूकता गीत, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, स्लोगन राइटिंग, रंगोली, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता, प्रभात फेरी का आयोजन भी किया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने काशी वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये हम सबके लिए गौरव की अनुभूति है कि इस वर्ष भारत देश G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। हमारी काशी भी G20 सम्मेलन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से पूरे विश्व के प्रबुद्धजनों का आतिथ्य स्वीकार करने को अग्रसर है। सांस्कृतिक राजधानी घोषित करने के उपरांत वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से काशी का भव्य कलेवर वैश्विक पटल पर और प्रकाशित होने को तैयार है। आशा है कि आप न्याय, स्वतंत्रता और समानता व भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। काशी की महिमा को संपूर्ण विश्व में प्रवाहमान करने में अपना सहयोग दें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।